वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सिफारत खानों में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात, दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल की डिजिटाइजेशन और शिकायत के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है और इन्हें हर मुमकिन सहूलियात की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास को बताया गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी, जायदाद की खरीदो फरोख्त और दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए QR कोड मुतारिफ़ करा दिया गया है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इसी निज़ाम के ज़रिए अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम सिफारत खानों में QR कोड्स नुमाया तौर पर आवेज़ा किए जाएँ और इस सहूलत से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम भी चलाई जाए। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि अपोस्टाइल निज़ाम के तहत तस्दीकी अमल को वन स्टॉप बनाया जा चुका है, जबकि मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ सरकारी दस्तावेज़ात की मुकम्मल डिजिटल तस्दीक की सहूलत फ़राहम करने पर भी तेज़ी से काम जारी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिन सूरत हाल में बेहतरी रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद MOU पर वापस लाया जाए। पाकिस्तान ईरान अमरीका मामले में अपना किरदार जारी रखेगा। ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया कि गुज़िश्ता हफ़्ते वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू की। 25 जुलाई को इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। नायब वज़ीर आज़म का उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता हुआ। गुज़िश्ता रोज़ कोयत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा मुकम्मल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान पुर उम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ैन टेक्निकल लेवल टॉक्स पर वापस आ जाएँ। खलीज बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदिब में होने वाली तब्दीलियाँ तशवीशनाक हैं, ताहम सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुखासमत को ख़ित्ते के दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। हमने सऊदी वज़ारत दिफ़ा का बयान देखा है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इराक़ से मुतअद्दिद ड्रोन्स के ज़रिए सऊदी अरब को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सिक्योरिटी इक़दामात से आगाह कर दिया गया। कराची में सदर आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल के साथ बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी। सदर मुमलिकत ने पाक अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और क़ुरबानियों के खराज तहसीन पेश किया। कहा कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे और क़याम अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता किया है, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस फ़लस्तीन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इसराइली कार्रवाइयों, मस्जिद अक्सा के अहाते में खिलाफ वर्जियों और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार और हकान फ़िदान ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा किया और फ़लस्तीन के लिए सिफारती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन की जानिब से अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया और मुश्तरका सिफारती कोशिशों को मौसर बनाने पर जोर दिया। खबर देंगे, सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज़ रोल ओवर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज़ 3 साल के लिए रोल ओवर किया है। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने यह कर्ज़ मुत्तहदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज़ पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। इराक़ ने सऊदी अरब पर हमले में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का सबूत मांग लिया। इराक़ी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ़ के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इराक़ से सऊदी अरब पर हमले होने के सबूत का मुतालबा करते हैं। इराक़ी कमांडर इन चीफ़ के तर्जुमान ने कहा कि किसी फ़रीक़ ने कोई सबूत फ़राहम नहीं किया। इराक़ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर काम कर रहा है। इससे कबल इराक़ में अमरीकी और सऊदी हमलों के बाद इराक़ी कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में अमरीकी सऊदी हमलों की मज़म्मत की गई और इलाकाई कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत इराक़ को इलाकाई तनाज़ात से दूर रखने की पॉलिसी पर कारबंद है
اور ملکی خود مختاری و استحکام کے تحفظ کے لیے سفارتی اور قانونی ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ امریکی اور سعودی افواج نے عراق میں مبینہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے مراکز پر حملے کیے، جسے سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کا جواب قرار دیا گیا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ عائد کی گئی بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس ماہ کے آغاز میں بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد گزشتہ روز تک 18 جہازوں کا رخ موڑا گیا تھا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 تجارتی جہاز واپس بھیجے گئے ہیں۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے 2 جہازوں کو ناکارہ بھی بنا دیا، جبکہ 2 دیگر جہازوں پر چڑھ کر تلاشی لی اور کارروائی بھی کی گئی۔ احمر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بحری جہازوں کو درپیش خطرات کے پیش نظر سعودی عرب نے سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر نیا اتحاد بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی حکام متعدد ممالک سے رابطے میں ہیں تاکہ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ لاہ عمل تشکیل دیا جا سکے۔ تاہم مجوزہ اتحاد کی حتمی شکل اور اس میں شامل ممالک کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ خبرساں ادارے راؤٹرز کے مطابق معاملے سے آگاہ 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب درجنوں ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جبکہ نئے اتحاد کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں پر مشاورت جاری ہے۔ یہ کوششیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کی جانب سے بحیرہ احمر میں بحری سرگرمیوں اور جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ حوثی حملوں کے بعد سعودی عرب سمیت خطے کے دیگر ممالک نے سمندری راستوں کی سیکیورٹی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران سے جنگ کے دوران متعدد بین الاقوامی میڈیا نے امریکی اسلحے کے ذخیرے میں کمی کی خبریں دی تھیں، جس کی صدر ٹرمپ اور امریکی حکام نے تردید کی تھی، مگر اسلحہ ساز کمپنی کو اربوں ڈالر کے میزائلوں کی تیاری کے آرڈرز نے اس خبر کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے نے معروف اسلحہ ساز کمپنی لاکہیڈ مارٹن کو پیٹریوٹ میزائل بنانے کے لیے 58.6 ارب ڈالر تک کا معاہدہ دیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق یہ معاہدہ پہلے سے موجود 4.7 ارب ڈالر کے 1 سالہ معاہدے کو 7 سالہ منصوبے میں تبدیل کرتا ہے، جس کے تحت مالی سال 2026 سے 2032 تک پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائل تیار کیے جائیں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کے باعث امریکہ کے اہم دفاعی ہتھیاروں کے ذخائر پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے اتحادی ممالک کو بڑی مقدار میں ہتھیار فراہم کیے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے دوران بھی بڑی تعداد میں گولہ بارود استعمال کیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ہنگامی ملاقات کا مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچانا تھا۔ اس سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ سعودی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ عراق میں کارروائی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں۔ عراق میں کارروائی کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مملکت دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے جے ڈی وینس سے کہا کہ نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے کیونکہ یہ زیادہ سود مند راستہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر انہیں بیرون ملک حراست میں لینے کی کوشش کی گئی تو ان کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی دستے تیار ہیں۔ خیال رہے کہ آئندہ سپتمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیتن یاہو کو نیو یارک جانا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کے بعد امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ سپتمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک ضرور جائیں گے۔ اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے گرد خصوصی دستے موجود ہیں۔ نیتن یاہو نے یہ واضح نہیں کیا کہ خصوصی دستے کا کردار کیا ہوگا، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ ان کا نیو یارک کا دورہ منسوخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے گجرانوالہ اسمال چیمبر آف کامرس کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں ایس ایم ایز، برآمدات اور صنعتی شعبے کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے ترقی، برآمدات میں اضافے اور کاروباری آسانیوں سے متعلق تجاویز پیش کی۔
वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि SMEs मुल्की मईशत और बरामदात की रीढ़ की हड्डी हैं। हुकूमत इनकी तरक्की और बरामदी सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अफ्रीकी मंडियों में वसी मौक़े मौजूद हैं। बरामद कुनंदगान के लिए माली सहूलियात और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। जाम कमाल खान ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और आलमी मयार को अपनाना वक्त की ज़रूरत है, जबकि गैर ज़रूरी लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी पेचीदगियों के ख़ात्मे के लिए भी इक़दामात जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने अलग अलग पैगामात में कहा है कि इंसानी स्मगलिंग एक संगीन बैनुल-अक़वामी जुर्म और इंसानी हुकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी है, जिसके ख़ात्मे के लिए कौमी और आलमी सतह पर मुश्तरका मरबूत और मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि गरीब बेरोज़गारी, गुर्बत बेरोज़गारी, तनाज़ात, तालीम की कमी और गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश इंसानी स्मगलरों के लिए मौक़े पैदा करती है, जिनका तदारुक रियासत और माशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाया है। इंटेलिजेंस सलाहियतों, सरहदी निगरानी और इमिग्रेशन निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। FIA स्मगलरों के नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस FIA के लिए पेशगी रोकथाम की हिकमत अमली इख्तियार की है और इंटरपोल, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसदाद मनशियात व जराइम और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का कहना था कि पंजाब की हुनहार हिम्मत वाली बेटियों को देखकर खुशी हुई। बच्चियों के दरमियान खड़े होकर फ़ख्र और जज्बात बढ़ जाते हैं। बच्चियों ने 40 हफ़्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल की। उन्होंने कहा कि बच्चियों पर यकीन करने वाले वालिदैन काबिल तहसीन हैं। ख़वातीन तमाम इदारों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रही हैं। पंजाब में ख़वातीन बाइख्तियार बन रही हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम है। उनका कहना था कि वर्दी पहनना आसान नहीं, फ़राइज़ का एहसास लाजमी है। पंजाब में बच्चियाँ स्कूटी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ख़वातीन आज बासानी टैक्सी चलाकर रोज़गार कमा रही हैं। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। पंजाब आज हर शोबे में सबक़त ले गया है। पंजाब जिस तरह चल रहा है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा है। क्राइम रेट कम हो गया। हमें पंजाब की गली महलों को बेटियों के लिए महफूज बनाना है। SIFC की सहूलतकारी से अमरीकी कारोबारी और कांग्रेशनल वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है, जहाँ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत जारी है। इस सिलसिले में SIFC के ज़ेर एहतमाम अमरीकी वफ़द को खुसूसी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, तरजीही शोबों और कारोबारी माहौल से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी ताउन और कारोबारी शराकतदारी के फ़रोग़ पर भी ज़ोर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी वफ़द का दौरा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और आलमी इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ की कोशिशों का अहम हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। उगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि डीज़ल 2 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया है। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। और 75 पैसे का रिलीफ, महंगाई के मारे अवाम के ज़ख्मों पर नमक या मरहम। सवाल वही, क्या अवाम की मुश्किलात भी इतनी ही कम हुई? महंगाई के बोझ तले दबी अवाम अब हकीकी रिलीफ की मुंतज़िर है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या ये रिलीफ है या अवाम की बेबसी का एक और इम्तिहान? देखते हैं सहर खान की रिपोर्ट में।
پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی اب ایک ایسی کہانی بن چکی ہے جس کا اختتام شاید عوام کی جیب پر ہی ہوتا ہے۔ اس بار حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں صرف 75 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا، لیکن عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ریلیف ہے یا ان کی بے بسی کا مذاق؟ دیکھیے، یہ آپ لوگ شاید پبلک کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں، اور اس مذاق کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس چیز کو غور کریں۔ آپ کی تو گاڑیاں نکلتی ہیں، پتہ نہیں پیٹرول کہاں سے ڈلتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ایک غریب عوام سے پتہ ہے آپ کو، آٹا اتنی مشکل سے لیتا ہے، وہ تو پیٹرول کیسے ڈالے گا؟ جاب لیس لوگ ہوتے کیوں ہیں؟ بائکیں چلا کیوں رہے ہیں لوگ؟ اسی لیے تو چلا رہے ہیں، پیٹرول ایشوز ہے۔ جب تو پلیز پیٹرول چند روپے مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب کمی کی باری آتی ہے تو عوام کے حصے میں آتے ہیں صرف چند پیسے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سارے نااہل لوگ ہیں، اور یہ نااہل لوگوں کی جب حکومت ہوتی ہے نا، جب جاہل لوگ آپ پر حکمرانی کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا۔ اور 75 پیسے تو اس طرح کم کیے جیسے کوئی بہت زیادہ انہوں نے بہت بڑی سبسڈی دے دی عوام کو۔ ایک ساتھ جو ایٹم بم ہم نے بنایا ہوا ہے پاکستان میں نا، اس کو کراچی میں مار کے تباہ کر دے کہانی کو۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام اب شاید قیمتوں کے نوٹیفیکیشن سے زیادہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی حقیقی ریلیف اتر آئے۔ شہری کہتے ہیں کہ بجلی، گیس، آٹا، چینی اور پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ آمدن وہی پرانی ہے۔ روزانہ ڈیزل بڑھ رہا ہے، یہ باہر کے ملک سے ڈیزل آ نہیں رہے اور ملک نہیں چل رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 75 پیسے کا ریلیف واقعی عوام کے زخموں پر مرہم ہے، یا پھر ایک ایسا اعلان جو عوام کو ریلیف سے زیادہ ان کی بے بسی کا احساس دلاتا ہے؟ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی اب روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ صرف 75 پیسے کا ریلیف دے کر عوام کا مذاق اڑایا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آئندہ عوام کو کیا سرپرائز دیتی ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔